जो है मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सोचने की चीज़ों के साथ आगे बढ़ता है, अपनी बुद्धि के अंदर इतना विकास के साथ आगे बढ़ता है कि अगर कुछ चीज़ आपको बेकार लग रही है तो वो किसको की बता रहा हूँ मैं, अगर किसी भी कंपनी के अंदर अगर सेबी की जो न्यूनतम शेयरधारिता प्रमोटर की होनी चाहिए वो 75% की होनी चाहिए। और अगर हम इन 5 बैंकों की शेयरधारिता देखें, और आपको पता है ये काफ़ी अच्छा ऊर्जा के क्षेत्र में भी वर्क कर रहा है, थर्मल पावर में भी कंपनी वर्क करती है, जल विद्युत की भी कंपनी की रणनीति है, नवकरणीय ऊर्जा की तरफ भी कंपनी अलग स्थितियों को देखते जा रही है, या फिर अलग अलग रणनीतियों के तहत कुछ अपने बिजनेस को बढ़ाने की मंशा के साथ जो न्यूज़ निकल कर आती है, इसे सिर्फ न्यूज़ ना समझा करो, कोई और आवाज़ की डबिंग करके अगले 1 महीने के अंदर 3 स्टॉक के अंदर 20 गुना रिटर्न देने की नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे टाटा पावर की रणनीतियों के बारे में, बात करेंगे अल्ट्राटेक जो देश की एक बड़ी सीमेंट की कंपनी है वो क्या करने जा रही है, बात करेंगे कि केंद्र सरकार किन 5 बैंकों के अंदर से अपनी 20% की हिस्सेदारी अगले 4 साल में कम करने वाली है, उसकी रणनीतियां को हम समझेंगे। इन रणनीतियों को समझने से पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो सर, आजकल मैं आपके कमेंट का जवाब उस हिसाब से नहीं दे पा रहा हूँ। पुराने लोगों को पता है तबीयत मेरी काफ़ी ख़राब है और उस बावजूद मुझे अभी उस दिशा से कमेंट करने का जवाब नहीं दिया जा रहा है, तो मैं आपसे इस बारे में क्षमा चाहता हूं और जल्दी ही स्वस्थ होकर फिर वाली रणनीतियों के साथ हम फिर से उतरेंगे। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, फ्रॉड करने वाले छोटे मोटे लोगों को भी अपने कब्जे में लेकर काम कर लेते हैं और फ्रॉड करने वाले बड़े बड़े लोगों का नाम, उनकी वीडियो को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करके उसके अंदर डबिंग करके आवाज़ को बदल कर भी फ्रॉड कर लेते हैं। मामला है देश के दिग्गज निवेशक विजय केडिया का, और उनको मालूम हुआ कि कोई उनकी वीडियो में कोई और आवाज़ की डबिंग करके अगले 1 महीने के अंदर 3 स्टॉक के अंदर 20 गुना रिटर्न देने की जो वीडियो वायरल हो रही है वो देखने में विजय केडिया साहब की लग रही है, पर उन्होंने इस वीडियो को खारिज कर दिया और फर्जी बताया है। तो भैया यहाँ पर समझना ये है कि यहाँ पर सिखाने से ज़्यादा कुछ लोग फ्रॉड करने पर भी आगे बढ़ रहे हैं। बाजार गिरावट की स्थितियों में है और कोई शख्स इसका फ़ायदा उठाने के लिए भोले निवेशकों को अपने जाल में फंसाने के लिए विजय केडिया साहब का नाम ले रहा है। और इससे आपको समझना चाहिए कि इस तरीके की जो भी वीडियो आपको रिटर्न वाली देखने को मिलती है, भैया वो किसी की भी हो सकती है, तो विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आज से आपको प्रण लेना है कि छोटे व्यक्ति हों या बड़े व्यक्ति हों, ये फ्रॉड करने वाले कुछ ना कुछ रणनीतियाँ डालते रहेंगे और ये फर्जी वीडियो निकली है, इसलिए खुद ये विजय केडिया साहब ने बताया है इसके बारे में। तो भैया जब दिग्गज निवेशक, उनको विश्वास है कि इस तरीके से हो ही नहीं सकता कि भैया 1 महीने के अंदर 20 गुना कोई रिटर्न देने वाली कंपनियां पता लग जाए, तो फिर हम और आप क्या हैं। तो अगर आपको बड़ा निवेशक बनना है, होले होले शांत तरीकों से, किसी की भी टिप्स और किसी के भी टेलीग्राम के चक्रों से और ऐसी ऐसी वीडियो से जो कई गुना रिटर्न देने की चीज़ें बताते हैं, भैया दूर होना पड़ेगा ही पड़ेगा, मैं आपको बता दूं। तो ये वीडियो जो आई है विजय केडिया साहब की, ये एक फर्जी वीडियो है, किसी ने फ्रॉड की स्थितियों के साथ किया है। तो ये आपको समझकर देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब कोई कंपनी, कोई ग्रुप अपनी निवेश की स्थितियां किसी राज्य के अंदर
या अपनी कंपनी के अंदर कुछ विस्तार की योजना या फिर अलग अलग रणनीतियों के तहत कुछ अपने बिजनेस को बढ़ाने की मंशा के साथ जो न्यूज़ निकल कर आती है, इसे सिर्फ न्यूज़ ना समझा करो। ये एक चीज़ दर्शा रही है कि कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए कुछ राज्यों के अंदर निवेश, जिस सेक्टर में वो वर्क करती हैं या जिस सेक्टर में वो वर्क करती हैं उससे अलग अलग बिजनेस की तरफ वो बढ़ती हैं। तो जब वो अपनी मंशा इस तरीके से बताती हैं तो लगभग ये सालों की स्थितियाँ हो जाती हैं कि भाई 4 साल 5 साल। और बड़े बड़े निवेशक इस स्थितियों को भांपते हैं कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां अपने द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें हमें बता दें कि ये वो हो रही है, तो इसको वो न्यूज़ नहीं समझते, इसको समझते हैं वो इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अगर कोई कंपनी अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए अपने चीज़ों को आगे की तरफ बढ़ा रही है, तो इसका मतलब वो आने वाले फ्यूचर में अपने रेवेन्यू के लिए वर्क कर रही है। और अगर वो अपनी सेल्स बिक्री के लिए वर्क कर रही है, तो अगर कंपनी की बिक्री और सेल बढ़िया होगी तो उस कंपनी की वैल्यू अपने आप ग्रोथ में जाएगी। तो उसके लिए कुछ कंपनियां पहले ही कुछ चीज़ें हमें बताकर चलती, तो उसे हमें अनदेखा नहीं करना पड़ेगा। देश की एक बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट, जो देश की एक बड़ी कंपनी है, उसने एक मन बनाया है और सीमेंट कारोबार से अलग अल्ट्राटेक ने वायर और केबल के कारोबार में प्रवेश करने की अपनी एक योजना हमें न्यूज़ के द्वारा बताई है। अभी तक के आपने इस कंपनी को सीमेंट में बहुत बेहतर तरीक़ों से वर्क करते हुए देखने को मिला। कंपनी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो वायर और केबल के अंदर अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं, तो जो उसका पहला सीमेंट का कारोबार है भैया, उस दिशा में भी वो अच्छा वर्क करेंगे। तो एक कंपनी अपने विस्तार की योजना बता रही है और कल लगभग अगले 2 साल के अंदर 1800 करोड़ रुपए करीब के अगले 2 साल के अंदर शुरुआती तौर पर इस तरीके से इस पे पूंजीगत निवेश किया जाएगा, पूंजीगत व्यय किया जाएगा 1800 करोड़ रुपए शुरुआती तौर पर। और वो ये कह रहे हैं कि कंपनी की तरफ से ये भी कहा गया है कि 2026 तक गुजरात के भरूच इलाके में एक इकाई के साथ संयंत्र में उत्पादन करके इसकी शुरुआत करना है। तो 2026 का उन्होंने लक्ष्य बताया है। तो 2026 ज़्यादा दूर नहीं है। और टैक्ट सीमेंट जो कंपनी है काफ़ी चर्चित है और अपने वायर और केबल की नीतियों के साथ आगे बढ़ रही है। तो यहाँ कंपनी क्या कर रही है, अपने साथ अलग अलग कारोबार जोड़ रही है। तो ये वो होती हैं कंपनी फ्यूचर दिखा रही है हमें। इसलिए शुरुआती तौर पर मैं आपको पहले ही बताकर चला हूँ कि जब कोई कंपनी बड़े बड़े योजनाएं हमें बताए तो वो सिर्फ न्यूज़ नहीं होती है, उसे समझने की हमें रणनीति आनी चाहिए। तो ये चैनल है अलग, और अगर इस चैनल को आप समझते गए तो कहीं ना कहीं आप बहुत आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो आज अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपनी नीतियों को बताया। टाटा पावर आपको पता है ये काफ़ी अच्छा ऊर्जा के क्षेत्र में भी वर्क कर रहा है, थर्मल पावर में भी कंपनी वर्क करती है, जल विद्युत की भी कंपनी की रणनीति है, नवकरणीय ऊर्जा की तरफ भी कंपनी अलग स्थितियों को देखते जा रही है। और करीब कंपनी ने एक चीज़ बताई है कि असम के अंदर वो अगले 5 साल के अंदर करीब 30,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे और वो 5,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा के लिए करेंगे। और वो इस ऊर्जा को सौर, पवन, जल विद्युत और अन्य नवकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से उत्पन्न करेंगे। तो कंपनी असम के तहत अपनी चीज़ों को बहुत बेस्ट देख रही है और वहाँ पर 30,000 करोड़ रुपए के निवेश की स्थितियाँ अगले 5 साल के अंदर बता रही है। और इसके लिए उसने असम सरकार के साथ हस्ताक्षर भी कर लिए हैं। तो कहीं ना कहीं टाटा पावर नवकरणीय ऊर्जा की अच्छी स्थितियों के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि जितना भी ये निवेश होगा वो अक्षय ऊर्जा की तरफ होगा, पवन, सौर, जल विद्युत और अन्य इस तरीके के स्रोतों के साथ। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से टाटा पावर असम के तहत अपनी रणनीतियों को अगले 5 साल के अंदर फ्यूचर दिखा रहा है हमें नवकरणीय ऊर्जा के तहत। एडवांटेज असम 2.0 की ये शुरुआत सरकार के साथ वो कर रहा है और सरकार इसके लिए उसको भूमि भी मुहैया हिस्सेदारी दिलाने की चीज़ों के साथ आगे बढ़ेगी। जो पट्टे के हिस्से के साथ होगा, है ना, जो पट्टेदार के जो हिस्से के साथ होगा, उस तरीके से इन्हें करीब 20,000 एकड़ की भूमि जो अतिक्रमण से मुक्त होगी
उस तरीके से भूमि को खोजने में इनकी मदद करेगी। और निजी भूमि के लिए भी वो सरकार कंपनी की मदद करेगी। तो यहाँ पर साफ साफ असम सरकार टाटा पावर की रणनीतियों को अपने यहाँ पर नवकरणीय ऊर्जा की स्थितियों के साथ बढ़ाने के लिए विशेष तौर पर तैयार हो रहा है। क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, यहाँ से चीज़ें देखने को मिल रही है कि नवकरणीय ऊर्जा की तरफ टाटा पावर बढ़ती कदमों के साथ आगे बढ़ रहा है। तो भैया न्यूज़ खोज के आपके लिए ला रहा हूँ। इस न्यूज़ का मकसद भी शुरू में समझा रहा हूँ और उससे हिसाब किताब आगे के फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ। कोई भी मेरा मकसद कभी भी ऐसी चीज़ों के साथ नहीं होता कि हमें शेयरों को खरीदना बेचना है, बल्कि शेयरों के अंदर यानी कंपनी के अंदर क्या न्यूज़ आ रही है, क्या विस्तार हो रहा है, उसके बारे में मैं रणनीति बताता हूँ। मेरा कोई टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको पहले बता कर गया था। तो भैया अब बात करेंगे कि सरकार किन 5 बैंकों के अंदर से अपनी हिस्सेदारी को कम करने की स्थितियों के साथ आ रही है, वो भी 20% की। और ये चीज़ आपको समझना पड़ेगी, ये OFS के माध्यम से भी हो सकता है, QIP के माध्यम से भी हो सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार जो 5 बैंक है जिनका नाम है यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक और IOB बैंक, इन 5 बैंकों के अंदर केंद्र सरकार की काफ़ी बड़ी होल्डिंग है। और अगर हम सेबी के नियम देखें तो न्यूनतम शेयरधारिता जो बैंकों के अंदर, सार्वजनिक बैंकों की बता रहा हूं मैं, अगर किसी भी कंपनी के अंदर अगर सेबी की जो न्यूनतम शेयरधारिता प्रमोटर की होनी चाहिए वो 75% की होनी चाहिए। और अगर हम इन 5 बैंकों की शेयरधारिता देखें तो यह 75 से तो काफ़ी ऊपर है, तो काफ़ी ऊपर है। तो आपको क्या समझना है कि ये नहीं कि किसी से 20%, किसी से ज़्यादा भी कंपनी कम कर सकती है यानी सरकार, या कम भी कर सकती है कंपनी से, तो वो आपको समझकर चलना पड़ेगा। अगर हम यूको बैंक की शेयरधारिता सरकार की देखें तो वो है 91.39%, IOB की अगर हम देखें तो 96.38%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 93.8% है, पंजाब एंड सिंध बैंक की अगर हम देखें तो 98.25%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर हम देखें तो 86.46%। तो इसके अंदर से सरकार अपनी करीब करीब 20% की हिस्सेदारी अगले 4 साल के अंदर, बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि सर ये चीज़ें आपको पहले भी पता है, इन्हीं कुछ बैंकों के अंदर से सरकार प्राइवेट की नीतियों के साथ भी आगे बढ़ने वाली न्यूज़ भी हमें काफ़ी सालों पहले देखने को मिली थी। 2020-21 की बात है ये। उस वक्त इन शेयर की वैल्यू काफ़ी नीचे की तरफ थी, पर जब इस तरीके से सरकार ने बैंकों का निजीकरण की चीज़ों के बारे में बताया तो यकीनन इन शेयरों के अंदर रफ्तार तो आई, पर इन्हीं बैंकों के अंदर फिर इतना अच्छा वर्क हुआ कि कुछ ही सालों के अंदर फिर इन्हीं बैंकों ने अच्छा प्रॉफिट देना भी शुरू कर दिया। तो वो भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो कहीं ना एक डर था कि भाई प्राइवेट ना हो जाए, पर सरकार इसके अंदर काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी लेकर बैठी है, जो मैंने आपको बताया। देखो सर, इसके लिए केंद्र सरकार दीपम एक डिपार्टमेंट है जो सरकार की रणनीतियों के साथ वर्क करता है, सलाह के लिए चीज़ें करता है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और वित्तीय सेवाओं के साथ परामर्श की चीज़ें भी शुरू करने की नीतियों के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। तो इन 5 बैंकों के अंदर आने वाले 4 साल के अंदर कभी भी आपको सरकार की होल्डिंग कम होती हुई देखने को मिलेगी। और ये कोई होल्डिंग इस तरीके से नहीं कि सरकार इसके अंदर से भैया बेच कर निकल रही हो। तो भैया ये न्यूनतम यानी कि जो सेबी की जो अभी मैंने आपको बताया ना, उस नीतियों के साथ ये चीज़ें होगी। तो ये भी आपको समझना है कि 4 साल के अंदर ये फ्यूचर भी आपके सामने आने वाला है। देखो सर, शेयर बाज़ार जो है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सोचने की चीज़ों के साथ आगे बढ़ता है, अपनी बुद्धि के अंदर इतना विकास के साथ आगे बढ़ता है कि अगर कुछ चीज़ आपको बेकार लग रही है तो वो किस वजह से लग रही है, उसको सोचने की नीति आपके सामने आनी चाहिए। तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं शेयर बाज़ार को समझने के लिए, नहीं कि भाई कैंडल चार्ट से कोई आपको बहुत बड़ा अमीर कर देगा या कोई आपको फिर अलग अलग टिप्स के साथ अमीर करेगा। हुआ ऐसा कभी? अगर ऐसा होता तो भैया टिप्स देने वाले हमें और आपको क्यों बताते हैं, क्यों कहते हैं इधर स्टॉप लॉस लगा लो, ये लगा लो? दोनों तरफ टारगेट देने वालों को फ़ायदा है। ये मैं आपको शुरुआत, तो सर ये जो नॉलेज है, हो सकता है मैं आपको कई बार बताकर चलाऊं, लेकिन मैं एक चीज़ समझाऊं कि अगर कोई टारगेट भाई अगर 50 का दे रहा है और शेयर अगर हमें 30 का मिल रहा है इस टाइम, और वो 50 के टारगेट आ रहे हैं, 20 ऊपर के आ रहे हैं, तो वो सीधा सीधा भैया 20 के भी टारगेट देता है। 30 का शेयर चल रहा है, 20 में भी आ सकता है और 50 में भी जा सकता है। तो क्या ये चीज़ें होती हैं, इसको आपको समझना है। तो यहाँ किसी को नहीं पता कि कब क्या मूवमेंट आने वाला है।
तो आप न्यूज़ को समझें, और न्यूज़ के बारे में मैंने शुरू में बता दिया, सिर्फ न्यूज़ को न्यूज़ ना समझें, उसको उस हिसाब से देखें जो बड़े बड़े निवेशक देखते हैं। तो भैया विजय केडिया साहब की जो सोशल मीडिया में वीडियो चल रही है कि 3 स्टॉक के बारे में वो बता रहे हैं और 1 महीने के अंदर वो 20 गुना रिटर्न देने वाली न्यूज़ है, तो वो फर्जी है। इसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। जब भी किसी कंपनी के अंदर कुछ निवेश की चीज़ें या कुछ विस्तार की चीज़ें या अलग अलग रणनीतियों की चीज़ें आती हैं तो उसे न्यूज़ ना समझें, वो समझे कि कंपनी अगर इसे कर लेगी तो उसका रेवेन्यू उससे बढ़ेगा। टाटा पावर असम के जगह अपनी 5000 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा की चीज़ों के साथ असम सरकार के साथ चीज़ें कर बैठी है, हस्ताक्षर कर बैठी है। अब उस पर वो वर्क करेगी। अल्ट्राटेक जो सीमेंट की एक बड़ी कंपनी है, वायर और केबल के कारोबार में अपनी चीज़ें बना रही है, ये मैंने आपको बता दिया। और 5 बैंकों के अंदर से अगर सरकार अपनी 20% तक की हिस्सेदारी निकालती है तो वो OFS और QIP के माध्यम, और अगले 4 साल के अंदर होगा। और ये सेबी के नियमों के अनुसार है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि सरकार इस चीज़ से निकल रही हो। आज जो वीडियो बनाई है न्यूज़ बेस है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, खरीदने बेचने की नीतियाँ बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूँ फिर से, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो लोग मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।